टाइमिंग थोड़ी मैथ और रीजनिंग में टफ पड़ रही है, अदरवाइज तो इजी है। या थोड़ी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल कर दी इन्होंने अब। बेनिफिट वो उनको उनकी मेहनत का ही मिल रहा है, तो फ्री का नहीं है। तो ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि फिर टाइमिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा आई इसमें। मुझे तो अगर अगर मेरे पास एनसीसी था तो मैं बोलती कि वो बहुत कम है। या फिर जो जो होमोनियम्स आए थे वो बहुत मुश्किल थे। ब्रो एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम ठीक था, मतलब इसमें रीजनिंग तो बहुत आसान थी, बाकी इंग्लिश भी ठीक थी, बट इंग्लिश के जो पैसेज था या फिर जो जो होमोनियम्स आए थे वो बहुत मुश्किल थे। ओके, ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए होंगे आपने? ओवरऑल मैंने अराउंड 160 प्लस अटेम्प्ट करे। 160 प्लस अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा, ये स्लॉट बुकिंग जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ये क्यों चुना? मेरे एक्चुअली मुझे कल की शादी में जाना था, मैंने इसलिए। शादी में जाना था। अच्छा, ये फीचर कैसा, मतलब बढ़िया लगा, कैसा लगा? बहुत सही लगा। बहुत सही लगा। यूजुअली जो होते हैं लड़कों को तो हमेशा दूर ही भेजते थे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। होते तो बहुत सही लगा, घर के पास ही है, दिल्ली से ही है। अच्छा, पैटर्न को लेकर आप क्या कमेंट करेंगे इस बार टाइमिंग फैक्टर जो इंट्रोड्यूस टाइमिंग काफी इस बार था, क्योंकि जीएस तो जल्दी हो गया था। बाकी अब क्या था कि अब मैथ्स में था, मैथ्स में इस बार जो आया इसमें अराउंड बहुत ज्यादा जो वेटेज थी वो मेंसुरेशन की थी। हाँ हाँ, तो ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि फिर टाइमिंग की दिक्कत बहुत ज्यादा आई इसमें। तो क्वांट में बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे होंगे, आपको क्या लगता है? मेरे अराउंड 35 तो एटलीस्ट रहे होंगे। लोग के 35 पॉइंट में रहे होंगे। हाँ, बाकी सेक्शन में तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट पॉइंट वाले में से इशू आया। तो यही है। ओके, अच्छा मैं अगर बात करूंगा कि है ना, इस बार आपने देखा होगा कि एनसीसी की बहुत कंट्रोवर्सी हुई हाँ, है ना, एनसीसी मार्क्स को लेकर। हाँ, तो उसका आपका क्या कमेंट है? ये तो है, तो क्योंकि 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। 20 मार्क्स बहुत आप ज्यादा। कवर नहीं कर पाओगे 20 मार्क्स, कोई बंदा अगर आप इक्वल हो तो दिल्ली पुलिस आपको मिलेगी नहीं। ओके, दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी, इसलिए आप बोल रहे हो। हाँ। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह आपने कहाँ से लगाए होंगे? मैंने टेक्स्ट बुक्स ही लगाए हैं। तो अच्छा, मैं टेक्स्ट बुक मॉक बोलूंगा, और जो रियल अभी आप एग्जाम देकर आए हो उसको आप कैसे कंपेयर करोगे? टेक्स्ट बुक का तो आसान था, ये तो इसका थी इंग्लिश काफी मुश्किल थी। अच्छा, इंग्लिश काफी मुश्किल थी, बाकी इंग्लिश वहां पर आसान थी, वहाँ पे आसान। बाकी सेक्शन सही थे। बाकी सेक्शन ठीक थे, क्योंकि इंग्लिश बस क्या था, मैथ्स मेंसुरेशन का वेटेज ज्यादा था। मेंस्ट्रुएशन वेटेज ज्यादा था। कितने क्वेश्चन रहे होंगे मेंस्ट्रुएशन के? मेंसुरेशन में तो आराम से 25 से तो ऊपर ही रहे होंगे। 25 आराम से 20 आउट ऑफ 25 50? 20-25 मेंसुरेशन। मतलब ट्रिको तो था ही नहीं, ना अलजेब्रा थी। अलजेब्रा के बेसिक था कि वो मतलब कि उसको थोड़ा खोलना नहीं होता थी, और उसके बस ये था। अच्छा अच्छा, मुझे अब ये बताओ, अपार्ट ऑफ द पढ़ाई पढ़ाई तो यार करते रहते हैं अपन, आपने एग्जाम देने से पहले क्या फन एक्टिविटी किया होगा? कोई मूवी वगैरह या कुछ ऐसा कुछ देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। डायरेक्ट। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्या प्लान है इसके बाद आपका? ऐसा ही? ये दिल्ली पुलिस और सीजीएल का मेंस होगा, तो मेन तो यही है। अच्छा, सीजल का मेंस के लिए भी आप दोगे? मतलब मेरे उससे मार्क्स अच्छे 150 प्लस हैं। 150 प्लस है तो हो जाएगा, उसमें मतलब तो कोई हो दिक्कत ही जाएगा, नहीं है। तो ओके ओके, तो इसका सीजल मेंस टारगेट है। सीजीएल मेंस टारगेट है। ओके, वन वर्ड फॉर टेक्स्ट बुक, क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक कीप इट अप। कि बेटा है ना, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं बच्चों के लिए, और Okay. प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सब। सजेशन फॉर एसएससी चेयरमैन या वन वर्ड फॉर एसएससी चेयरमैन? एसएससी चेयरमैन के लिए या थोड़ी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल कर दी इन्होंने अब, बस यही है। बाकी प्रीवियस ईयर करने का कोई फायदा नहीं है जीएस में भी, क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन आते हैं। थोड़े आज के जीएस आसान थी वैसे, अच्छा, आज की जीएस आसान थी। ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। ठीक है ब्रो, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा? इट वाज मॉडरेट Moderate. अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अच्छा था। अटेम्प्ट आप लोगों का कौन सा, पहला या कौन सा? मेरा सेकंड आपका सेकंड अटेम्प्ट है? आपका सेकंड अटेम्प्ट है। कितने अटेम्प्ट रहे होंगे आप लोगों के? 180। 180 127। 127, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ओवरऑल जैसे आपने बताया कि डिफिकल्टी थोड़ी सी मॉडरेट साइड में लगी है ना, इस बार फर्स्ट टाइम है ना एसएससी ने स्लॉट बुकिंग भी दिया कि आप कौन सी डेट को चूज कर सकते हैं, कौन सा शिफ्ट। साथ के साथ है ना, पैटर्न में भी चेंज हुआ है टाइमिंग को, इसको आप कैसे देखते हैं? टाइमिंग थोड़ी मैथ और रीजनिंग में टफ पड़ रही है, अदरवाइज तो इजी है। और स्लॉट तो अपनी मर्जी है, सबका इजी हो गया ये तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट क्यों? क्योंकि मेरा ना एसएससी भी ना फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट ही डालता था। नहीं, मुझे शिफ्ट हमारे को चूज करने के लिए नहीं दिया हुआ था। Okay. सिर्फ और सिर्फ स्लॉट बुकिंग के लिए हमको डेट पूछा था कि आपको डेट कौन सा चाहिए, बट शिफ्ट उन्होंने खुद से अपने मन से दिया है। ओके, शिफ्ट उन्होंने खुद से हाँ। अपनी मर्जी से दिया है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने है ना इस बार जो डिफिकल्टी है, जैसे आपने बताया कि मॉडरेट, तो कौन सा, मतलब क्वांट एलआर के अलावा कोई जीके और इंग्लिश भी तंग कर रहा था, कुछ ऐसा है? हाँ जीके कर रहा था, थोड़े करंट थे जीके में। करंट कहाँ से पूछा गया है, मतलब लास्ट 6 मंथ के था? नहीं अभी 25 का ही है। 2025 का, इसी साल वाला पूछा गया, मतलब जैसे पहले था कि बहुत पुराना पूछा था, इस बार ऐसा कुछ नहीं पुराना है? नहीं है, रिसेंट है। एक था 2016 का था शायद वो। 2016 का? हाँ, नोबेल पुरस्कार से। अच्छा, नोबेल पुरस्कार से। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अगर बात करूंगा, अभी आपने है ना, आप लोगों में से किसी ने एनसीसी लिया है क्या? नहीं, तो एनसीसी का आपने एक बार ये देखा था कि एनसीसी के मार्क्स जुड़ जाते हैं, 10 मार्क्स टीयर 1 में, 10 मार्क्स टीयर 2 में, तो आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या, कितना अच्छा है कितना खराब है? बेनिफिट तो मिलता है, बट सबको चॉइस होती है, कॉलेज में ले सकते हैं, अब जो नहीं ले बेनिफिशियल भी है और वो अच्छा भी, कि उस चीज को करने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं।
एग्ज़ाम क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना, देन उसके बाद वो चीज़ को लेना, उसके बाद वो 2-3 साल का, आई थिंक मुझे उसका कोर्स का सेशन तो पता नहीं है, 2 साल की 3 साल की होती है, 3 साल का उसको रहता है, करना, अच्छा। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग करना, उसके बाद उनको वो चीज़ का वो बेनिफिट वो उनको उनकी मेहनत का ही मिल रहा है, तो फ्री का नहीं है तो- अकॉर्डिंग टू। हाँ, तो ये 20 मार्क्स उनके लिए सफिशिएंट है या ज़्यादा है? आपका क्या कहना है? मुझे तो ज़्यादा लगता है। मुझे तो अगर अगर मेरे पास एनसीसी था तो मैं बोलती कि वो बहुत कम है, हाँ। बट मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कह रही हूँ कि ठीक है, होगा। ठीक है, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं, ये जो टीचर्स वाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई टीचर्स बोल रहे हैं, जैसे आप सेलेक्ट हो गए, आपने जिस भी गुरु से पढ़ा है उसके बाद है ना, जो भी अप्रिसिएशन अमाउंट देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सही है गलत है? पता नहीं, अभी तो मैं हो जाऊँ एक बार सिलेक्ट। अप्रिशिएशन अमाउंट तो हो गया, क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे बोला अगर मेरा हो गया तो वो मुझे सोने कंगन बनवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब अप्रिशिएशन अमाउंट अगर सबके सामने दिया जाए तो वो एज अ रिवॉर्ड जाता है, Reward, बट बिल्कुल। अगर आप उसको बिल्कुल चुपचाप दे रहे हो, चोरी छुपे दे रहे हो, तो सामने वाला तो गलत लेगा ऑफ कोर्स। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट वगैरह की, आप लोगों, तो आप लोगों ने कहाँ से अटेम्प्ट किया? टेस्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से। इसके अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के अलावा? मुझे ये बताइए कि जो टेक्स्ट बुक से आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, जो इंटरफेस आपने टेक्स्ट बुक का यूज किया, और जो अभी रियल एग्जाम दिया, उसमें आप कितना सिमिलरिटी देखते हैं? 80% सिमिलर। 80%। हाँ, 80%। 80%। कोई वन वर्ड टेक्स्ट बुक के लिए एज अ सजेशन या जो भी हो? नहीं, इट्स परफेक्ट, गुड। परफेक्ट। एसएससी इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बुक। एसएससी इक्वल टू टेक्स्ट बुक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं वन वर्ड फॉर एसएससी चेयरमैन। नो बट्स कुछ नहीं फॉर। बोल रहे हैं। कुछ नहीं। मतलब कुछ सिस्टम में कुछ खामियां भी हैं, खूबियों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए हैं, हाँ हाँ। तो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें ही देखी थी प्रीवियस में। अब थोड़ा सा कुछ अलग एकदम से चेंजेस जो आए हैं, तो वो सब बच्चों को देख के बनाने चाहिए थे, बट वो आई डोंट थिंक, जैसे कि सेक्शनल वाला ये कर दिया है, हाँ, तो हम हाँ। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वो एकदम से 2-3 महीने में आप उस चीज़ के लिए कैसे, अब वो कहीं ना कहीं था हमारा रीजनिंग स्कोर अच्छा बना सकता था, बट अब बिगड़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कम अटेम्प्ट हुए बिकॉज ऑफ टाइमिंग स्लॉट हमारा फिक्स उधर। था। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे टाइमिंग, वो एग्जाम से पहले ना बहुत प्रेशर होता है, 1-2 दिन पहले बहुत प्रेशर होता है, उसके लिए रिलैक्स के लिए आप कुछ करते हैं, क्या करते हैं, मतलब मूवी वगैरह या कुछ ऐसा समथिंग? मैं तो मूवी देखती नहीं हूँ। मूवी देखते नहीं आप? कुछ नहीं भाई, मैं पढ़ती हुई सिर्फ- एग्जाम तो पढ़ती रहती हूँ। सिर्फ पढ़ाई करते हो? अच्छा, इसके बाद का आपका क्या गोल है? इसके बाद का मेरा तो बेसिकली मैं ऑनलाइन ट्यूटर का मेरा ऐसा बेसिकली है। अच्छा। सेकंड Okay. मेरा ऑप्शन है, और मैं भी कर भी रही हूँ उसको। तो Okay. अगर यहाँ से नहीं हुआ तो इसके बाद DSSB के भी कुछ ऐसे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे क्लियर कर लूँगी। अगर नहीं भी होता है तो आई हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी। मेरे पास ऑनलाइन ट्यूटरिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको मैं अभी भी कैरी ऑन कर रही हूँ और वहाँ से अर्निंग भी कर रही हूँ। So, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये तो एसएससी सीजीएल है मेन गोल, तो हाँ हाँ। एसएससी सीजीएल है मेरा मेन गोल तो, और बाकी कोई भी एग्जाम निकल जाए, फिलहाल तो जॉब चाहिए। अच्छा, girls के लिए तो यही होता है। एज अ गर्ल है ना, क्योंकि है ना, पेरेंट्स जानते हैं कि फोर्सेस में कितनी मेहनत होती है, तो आप लोगों ने डिफेंस में जाना पसंद कर रहे हो, क्या मेरे रीजन? फादर भी डिफेंस ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आपका? My father also in police। अच्छा, पुलिस में है, तो इसलिए आप लोग फैमिलियर हो कि डिफेंस में जा सकते। घर वाले बोलते नहीं है कि यार नहीं, आप मेरे लोग? पापा ने मुझे फोर्स किया है जाने के लिए, मेरा नहीं था पैशन अच्छा, आपका? गवर्नमेंट जॉब का कभी भी। नहीं, आपका? घर वाले नहीं बोलते। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, किस नजर से देखते हो आप? मैं तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट बेस्ट। गवर्नमेंट है। According to me, private is more much बेस्ट क्या? best। बेस्ट क्यों, रीजन? क्योंकि पता नहीं फैमिली में कुछ लोग हैं जो कर भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा मतलब सेफ, ऐसा उसकी नहीं कह रही हूँ कि मतलब सेफ नहीं है कि छूट जाएगी, ऐसा कुछ है, बट अगर आप में कम्युनिकेशन, आप में स्किल्स अच्छी हैं, आप मतलब अच्छा है, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। आपको ये सरकारी के भदेड़े में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस, है ना, ऑल द बेस्ट।